इट्स स्पाइडर एंजियोमा, जिसे बच्ची सुपर पावर समझ रही है। हाँ तो ठीक है, फिर इसका यूरिन कॉपर टेस्ट करवा लेते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, धीरे धीरे ये मार्क्स चले जाएंगे। नहीं, नहीं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, इससे मेरे स्पाइडर वेब्स चले जाएंगे। अब मुझे स्पाइडर गर्ल बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी नहीं। मेरे बेस्ट फ्रेंड तो आप हो। डॉक्टर देव, आप इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हैं? होल्ड ऑन। वो उस बच्ची के सामने जो एक्सीडेंटली आपने मेरे गाल पे किस कर दिया था, आई होप आपको उस वजह से ये नहीं लग रहा हो कि अब हमारे बीच चीजें बदल गई है। डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल, जैसे आपने कहा वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट और मुझे कोई शौक नहीं है एक्सीडेंट को दोहराने का, और मुझे कुछ बदलना भी नहीं है। ओके? तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राउंड पे हूँ, मुझे लगा कोई था आगे पीछे, कुछ मुझे ऐसा फील हुआ। राउंड पे निकले इस टाइम पे? मुझे मेरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने थे। ओह, फेयर इनफ, चाहिए करिए। मैं करूंगा, मेरे अपने स्टेप्स हैं। जाइए। जा रहा हूँ। आप किस तरफ जा रहे थे? मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है जिस तरफ आप जा रही हैं। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऑफ कोर्स। ध्रुव, मुझे जाने दो। ये लोग मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरे हाथ के स्पाइडर वेब्स मिटा देंगे ये लोग। मेरी सारी सुपर पावर्स चली जाएंगी। स्पाइडर गर्ल कभी नहीं बन पाऊंगी फिर। छोड़ दो ध्रुव, देखो मुझे जाने दो, फिर आ जाएगा ध्रुव। देखो गुड बॉय ना, छोड़ दो ध्रुव देखो, ध्रुव मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, दे दो। देखो बात समझो ध्रुव सुनो, छोड़ो। दे दो ध्रुव, देखो। जैसे जैसे Spider-Man. Thank you, Spider-Man. Spider-Man. जैसे कि जान बचाने के लिए थैंक यू स्पाइडरमैन। तुम सच में मेरे हीरो। थैंक यू स्पाइडरमैन।
तुमने स्पाइडरमैन को सलूट मारा, इसने तुम्हें क्यों मारा? जैसे स्पाइडरमैन ने मेरी जान बचाई, वैसे ही मैंने भी इसकी जान बचाई थी, इसलिए। Really? तुम हॉस्पिटल से इसलिए भागना चाहती थी ना, क्योंकि तुम इलाज नहीं करवाना चाहती थी। जैसी हाथों पे निशान होने से कोई सुपर हीरो नहीं बनता, अंदर की स्ट्रेंथ से बनता है। मुश्किलों में जो बहादुरी दिखाए, डटा रहे, वो होता है असली सुपर हीरो। जैसे तुम स्ट्रांग बनोगी, सब लोग तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हें अटेंशन देंगे। और मम्मी डैडी, वो मुझे टेंशन देंगे? वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि मैं उनकी तरह टॉपर नहीं हूँ ना। मेरे हर टेस्ट में बहुत ज़्यादा ही गंदे मार्क्स आते हैं, इसलिए वो मुझसे डाउट ही नहीं करते। ये तुमसे किसने कहा जैसी? हमें तो तुमसे कोई शिकायत नहीं। बेटा, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम तुम्हें कैसे बताएं? तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल। स्पेशल हो तो फिर आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हो? मेरे साथ क्यों नहीं रहते? जैसे हम इसी एज में कमा सकते हैं, पैसे होंगे तो तुम्हें बेटर लाइफ दे पाएंगे। और तुम कितने अच्छे घर में रहती हो, और तुम्हारे पास कितने महंगे महंगे गेम्स हैं। और ये सब इसीलिए है ना बेटा, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों कमा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे आप दोनों चाहिए। एक बच्चे के दोनों माँ बाप काम करें, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। स्पेशली बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, उन्हें पैसे से ज्यादा माँ बाप के वक्त की जरूरत होती है। जैसे जैसे बच्चे को अगर आप एक हाथ में 500 रुपए का नोट देंगे और एक हाथ में फुटबॉल रखेंगे और बोलेंगे इसमें से क्या चाहिए, 500 या फुटबॉल खेलना है, तो वो खेलना पसंद करेंगे। मेरी बात का प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन बचपन कभी लौट के नहीं आता, काम तो आता जाता रहता है। प्रॉमिस, अब से घर और काम दोनों को बराबर टाइम देंगे। पर आप लोग तो जर्मनी में, तो यहाँ कैसे? अब डॉक्टर देव ने फोन किया था और हमें सही समय पर बुला लिया। ये दोनों वक्त पे आ गए और इन दोनों ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। आप मेरे लिए सुपर हीरो। आपने मेरी मम्मी डैडी को मुझे लौटा दिया। ये आपके लिए। इसे अगर तुम अपने पास ही रखोगी और उसके साथ खेलोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं? कौन सा गिफ्ट दूं? क्या करूं? अपना इलाज करवा लो, कुछ टेस्ट्स हैं, थोड़ी ओरल मेडिसिन है, बस। नो इंजेक्शंस, नो ऑपरेशन, नथिंग, और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आज मैं स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रही हूँ और मुझे अपने ये मार्क्स भी नहीं छुपाने। बहुत दिन बाद ये इतना खुश लग रही है स्कूल जाने के लिए। आपने इसे इसका कॉन्फिडेंस वापस लौटा दिया। हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत थैंक यू, डॉक्टर देव, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर सिस्टर, थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। देखा, मुझे अपने पेरेंट्स वापस मिल गए। तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स वापस मिल जाएंगे। और वैसे भी हमें साथ में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने जाना है ना? ऑफ कोर्स, 30 जुलाई को रिलीज हो रही ना।
मैं तो 20 बार ट्रेलर देख चुका हूँ। हाँ हाँ, इनफैक्ट उसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाहे लाइफ में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हर एक सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। और लाइफ में आप चाहे कितने भी अकेले पड़ जाएं, चाहे आपको सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़े, और वापस लड़ने की ताकत और खुद में जोश लाने की ताकत भी आपके अंदर ही होती है। यस, इसीलिए तो स्पाइडरमैन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अब आप सब भी। लेट्स गो बेटा। हाँ पापा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बाय। अरे तुम्हें क्या हो गया? डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम भी इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे, ठीक है? ये क्या है? एक सेकेंड, ये तो वही लोगो है ना जो जसमीत के स्कूल बेल्ट पर था। तुम्हें इतनी जल्दी याद भी हो गया? ये तो बड़ा ही डिटेल्ड सा स्केच है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसने अचानक याद कर दिया और ये बना दिया। आई एम श्योर ये लोगो इसने पहले भी देखा है कहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये हर रोज देखता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जसमीत का और इसका स्कूल सेम हो। पॉसिबल है ना? हाँ ऑफ कोर्स। ध्रुव, तुम और जसमीत सेम स्कूल में जाते हो? बेटा, ये जो लोगो है ये आपके स्कूल का लोगो है? What? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमें कुछ तो पता चला। फाइनली अब स्कूल के जरिए इसके पेरेंट्स का भी पता लगा लेंगे। एक बार इसके पेरेंट्स का पता लग गया तो हम स्टेम सेल थेरेपी शुरू कर सकते हैं। बैंक गए थे, वहां पे हमने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें तो बैंक आया, तूने लॉकर में से ज्वेलरी निकाली और तू चला गया। मैं अपने हेड ऑफ मेडिसिन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माइनर राघव सिंह की डेथ की रिपोर्ट अर्जेंट बेसिस पर सबमिट करें। एक मिनट, मैंने मेडिसिन रिकॉर्ड जो है वो हैंडल कर लिया। नकली रिपोर्ट गायब कर दी, एडी को कंट्री के बाहर भेज दिया, सारे सबूत मिटा दिए। सिर्फ वो रसीद मिल जाए जब ज्वेलरी बेची थी, जो रसीद मुझे मिले थे। भाया, थारे सारे गहनों के बदले का कैश इसने भर दिया और इसमें रसीद भी रख दी है। अच्छा, रसीद अंदर रख दिया आपने? रसीद के साथ थोड़े दूंगा पैसे। थैंक यू। कहाँ रखी होगी? जेब से निकाल करके मैंने कहाँ रखी होगी? अगर वो किसी के हाथ में लग गई ना तो खैर नहीं मेरी। ये है वो रसीद, मेरे फंसने का आखिरी सबूत। अब कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि जसमीत का और इसका स्कूल सेम हो। ये जो लोगो है ये आपके स्कूल का लोगो है? मुझे वो स्कूल जाना ही होगा ध्रुव के बारे में पता लगाने के लिए, पर नाम क्या बताऊंगी उस बच्चे का? हो सकता है कि टीचर्स या स्टूडेंट्स फोटो से पहचान लें। मैं 2-3 दिन के लिए कोल्हापुर जा रहा हूँ। आई साहब को लेकर लौटूंगा। जाने से पहले तुमसे मिलना था।
डॉक्टर देव, आई एम सो सॉरी, आपकी शर्ट खराब हो गई। अरे कुछ नहीं हुआ है, इतना ज्यादा आ गया छोटू सा, हट जाएगा ये। हाँ एक सेकंड। हर दाग की दवा, डॉक्टर होने का फायदा। देखो कहाँ है दाग, सी। डॉक्टर प्रीति, पहले मेरी शर्ट से सिर्फ कॉफी की स्मेल आती है, अब कॉफी और सैनिटाइजर दोनों की स्मेल आएगी। थैंक यू, बहुत महान हो तुम। थैंक यू। एनीवेज, अरे तुम कहाँ जा रही हो डोरंटो सुपरफास्ट की तरह? मुझे कुछ अर्जेंट काम है। सृष्टि चली गई। अरे यार, सो क्यूट। कितना खुश हुआ करता था ये आदमी पहले, वक्त ने कुछ ज्यादा ही हंसी सितम कर दिया इस पर। अच्छी फैमिली थी ना? हाँ यार, देखकर अच्छा लगा मुझे। सिर्फ अच्छा लगा या फिर कुछ और भी लगा? हो गया तुम्हारा साइकेट्रिस्ट मोड ऑन? बताओ ना। अच्छा लगा, पर यह भी लगा कि मैं देव को इस तरह से खुश कभी देख ही नहीं पाई। कॉलेज का पढ़ाकू लड़का, मतलब 20 साल बाद मुझे मिला भी तो ऐसे, देवदास 2.0 वर्जन में। मतलब ये बीच का हैप्पी देव तो मैं कभी देख ही नहीं पाई यार। क्या करे बेचारा, उसका पास्ट उसका पीछे नहीं छोड़ता है। जिस देव को तुम और मैं देखते हैं ना, वो सिर्फ देव नहीं है, उसके कंधों पर उसके पास्ट का हैवी बैगेज के साथ मिलता है। और तुम्हें लगता है वो ये लगेज कभी नीचे रख पाएगा? मतलब मुझे हैप्पी देव कभी वापस मिल पाएगा? मुश्किल है। तो क्या करूं मैं, तुम्हारे साथ भाग जाऊं? वैसे कॉलेज में मैंने 6 बार प्रपोज किया था, तब भाग सकती थी। करेक्शन, कोशिश की थी। एंड बाबू मोशा, जिस तरीके से तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, उसे प्रपोजल नहीं बोलते, उसे प्रपोजल की इंसल्ट बोलते हैं। वेल, जो भी था। अच्छा, अगर मैं एक और बार ट्राई करूं तो? मतलब कहते हैं ना 7 is a lucky number। कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। बाबू मोशाय, पर मुझे हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए तो आज तक मैं कुंवारी हूँ। और मैं कुंवारा। पर हम दोनों कहीं कुंवारे न रह जाए। चलो, सृष्टि मिलेगी तब उसे दे दूंगी। तो आप यहाँ हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट की जानकारी लेने आई हैं? जी। जिसका आपको नाम मालूम नहीं? वेल, मेरे पास उस बच्चे का फोटो है, ये देखिए। आप जानते हैं इस बच्चे को? इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस, पेरेंट्स की डिटेल्स, कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ है आपके पास? स्टूडेंट की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जिसे किसी के साथ शेयर करना स्कूल की पॉलिसी और प्राइवेसी नॉर्म्स के खिलाफ है। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ही इस बच्चे का इलाज कर रही हूँ, इस वजह से मैं इसके सारी डिटेल्स मांग रही हूँ। मुझे लगा आप कोई एक्ट्रेस होंगी। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो थैंक यू, बट मैं डॉक्टर ही हूँ, JBMMC हॉस्पिटल की CEO। कोई आईडी? या ऑफ कोर्स। मेरा वॉलेट शायद कहीं गिर गया है, मेरा आईडी उसी में था। आप तो कमाल की एक्टिंग कर लेती हैं, पक्का आप एक्ट्रेस हैं। मैं डॉक्टर ही हूँ और मैं अपना आईडी आपको अपने फोन पर दिखा सकती हूँ। डिजिटल इमेज से 50 तरह की छेड़खानियां की जा सकती हैं। AI बहुत खतरनाक चीज है। आप मुझे फिजिकली आईडी दिखाइए, और नहीं है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए, एप्लीकेशन लिखिए, पुलिस से KYC करवाइए और उसके बाद हमारे स्कूल के रिसेप्शन पे जमा कीजिए। ये इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये इस बच्चे की जिंदगी का सवाल है, मुझे बस उसका नाम और पता दे दीजिए, मैं खुद उसके पेरेंट्स से बात कर लूंगी। देखिए, ऐसे ही किसी के साथ में बच्चे का नाम और पता शेयर कर दूं, क्या मैं आपको बेवकूफ लगता हूँ? नहीं सर, आप बात समझिए, बच्चा ये बहुत ज्यादा बीमार है और इसका इलाज सिर्फ स्टेम सेल थेरेपी से हो सकता है, जो सिर्फ इसके फैमिली मेंबर्स ही डोनेट कर सकते हैं। देखिए, आपकी कहानी से इमोशनल होकर मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ सकता। या तो आप बच्चे के पेरेंट हैं
या पेरेंट का ऑथराइजेशन लेटर लेकर आए हैं या फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू आए हैं, तभी हम आपको बच्चे की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वरना आप जा सकती हैं। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,